बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम उसकी फ़र्स्ट क्लास एस्ट्रॉयडिया यानी कि सी स्टार्स वाली क्लास को डिस्कस करेंगे, इनके कुछ जनरल टर्म्स वगैरह। एक दफ़ा से फिर चैप्टर का ओवरव्यू और इनके कुछ जनरल करैक्टर। तो इनके करैक्टर्स के अंदर पहला तो ये सभी के सभी इनवर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इनको हाईएस्ट लेवल पे रखा जाता है। वजह उसकी ये कि इनके अंदर जो क्लीवेज यानी कि डेवलपमेंट के दौरान जो सेल डिवीजन्स होते हैं, रेडियल क्लीवेज पाई जाती है। दूसरा ये ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। आपने इससे पहले जितने भी इनवर्टिब्रेट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे प्रोटोस्टोम्स हैं, अकेले ये ऐसे हैं जो ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। दूसरा इनका एक जनरल करैक्टर, सबकी स्किन्स के ऊपर स्पाइंस, कांटे या कांटों से मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनके आगे अलग-अलग फंक्शंस होते हैं, हम आज के लेक्चर्स में उनको कवर अप करेंगे। थर्ड, ये सभी के सभी मेरीन होते हैं, समंदर में पाए जाते हैं। उसके बाद इनकी बॉडी में एक यूनिक कैरेक्टर जिसको वाटर वास्कुलर सिस्टम कहते हैं, यानी कि एक तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ट्यूब्स होती हैं और उनके अंदर वाटर फील्ड होता है। इसके साथ ही इसकी एक अटैचमेंट पाई जाती है जिसको ट्यूब फीट कहते हैं, और ट्यूब फीट की वर्किंग से रिलेटेड वीडियो आपको इसके बाद सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद इनके अंदर एक एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो ओसिकल से बनता है। ओसिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की बनी हुई छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, और इसका जो एंडोस्केलेटन है ये मेसोडर्म से बनता है। सिमेट्री इसके अंदर रेडियल पाई जाती है, या रेडियल सिमेट्री की एक मोर डिफाइंड फॉर्म जिसको पेंटा रेडियल सिमेट्री कहा जाता है वो पाई जाती है। उसके बाद लार्वा इसका बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। फ्री स्विमिंग लार्वा उसको बाइपिनेरिया लार्वा कहा जाता है। अब क्लास एस्ट्रॉयडिया जिसको स्टारफिश पहले कहते थे, आजकल इसको सी स्टार कहते हैं। किंगडम इसका एनिमेलिया, फाइलम इकाइनोडर्मेटा मीनिंग स्पाइनी स्किन्ड, और क्लास इसकी क्लास एस्ट्रॉयडिया मीन स्टार लाइक, क्योंकि इसकी बॉडी स्टार लाइक होती है। तो स्टारफिश या सी स्टार बहुत सारे कलर्स के अंदर आती है और इसमें से काफ़ी ब्राइट कलर्स होते हैं। इसके अलावा साइज़ में बिल्कुल छोटे साइज़ से लेके काफ़ी बड़ी बड़ी स्टार फिशेस भी होती हैं। और अगली चीज़ यही कि इसके बाजू जितने भी इसके रिलेटिव हैं 5 नॉर्मली होते हैं, कुछ के 5 से ज़्यादा भी होते हैं। अब सिमेट्री इसकी रेडियल है, या रेडियल सिमेट्री की एक स्पेसिफिक टाइप जिसको पेंटा रेडियल सिमेट्री कहते हैं, लेकिन इसका जो लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। तो ये पेंटा रेडियल सिमेट्री यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स से मिलके इसकी बॉडी बनती है। तो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें बैकबोन नहीं पाई जाती, और सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स सवाए इकाइनोडर्मेटा के सभी प्रोटोस्टोम्स हैं। इकाइनोडर्मेटा इनवर्टिब्रेट्स का वाहिद ग्रुप है जो ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। तो कुछ इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं और इनकी एनाटॉमी की बात करते हैं। ये इसका ओरल व्यू है। जिस साइड पे इसका माउथ होता है, माउथ इसका निचली साइड पे होता है, इसलिए इसकी वेंट्रल साइड है, और यही इसकी ओरल साइड है। तो ये जितने भी इसके ऊपर टर्म्स आएंगे इन सब की डेफिनेशंस आगे आएंगी, वो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसका एब ओरल यानी कि ऊपर वाली साइड है, जिसको समझें डॉर्सल साइड है, ये वो वाली है। तो अब जनरल टर्म्स और इसके अंदर थोड़ी डिस्कशन ये है कि साइंटिस्ट ने इसका नाम स्टारफिश की बजाय सी स्टार रखा। पहली बात तो ये है कि इसकी शक्ल व सूरत फ़िश जैसी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो शेप है स्टार जैसी, आगे सी में पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम सी स्टार रख दिया गया। तो सी स्टार जो सी के बॉटम पे पड़ी होती है, इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो एब ओरल बनती है, और इसका जो माउथ है नीचे होता है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अगेन इसकी थोड़ी डिफरेंट तरह की एक सी स्टार है, इसकी ओरल सरफेस और इसकी एब ओरल सरफेस। तो इसके ऊपर ये जितने भी इसके पार्ट्स मेंशन्ड हैं सभी को अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई।
तो इसके अंदर आई बाकायदा या कम्प्लेक्स आई नहीं होती है, इसको कम्प्लेक्स कैमरा आई कहा जाता है, जिसके ऊपर इमेजेस यानी कि पिक्चर्स बनती हैं चीज़ों की, ऐसी आई जिसके अंदर नहीं होती। इसकी जो आई होती है ये बहुत ही सिंपल या प्रिमिटिव टाइप, जिसको आई स्पॉट कहा जाता है, वो होती है, और ये उसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ट्यूब फीट या जिसको पोडिया भी कहा जाता है, ये इसकी बाजुओं की निचली साइड पे होते हैं, और इसके अंदर ये पानी के प्रेशर को कम या ज़्यादा करके मूव भी कर सकते हैं, और इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ चिपका के उनको खींच सकते हैं या खोल सकते हैं। जिस तरह से मोलस्का के अंदर बायवेल्विया आप लोगों ने पढ़े थे लास्ट सेमेस्टर के अंदर, तो बायवेल्विया के शेल्स खोलने के लिए ये अपने ट्यूब फीड्स के जो सक्शन कप्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चूँकि इनके अंदर कोई भी बाकायदा रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, इसीलिए ये अपने ट्यूब फीड को ही रेस्पिरेशन और नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस काम के लिए सिंपल डिफ्यूजन यूज़ होती है। नेक्स्ट टर्म इसके अंदर ट्रीवियम है, 3 रेज़ हैं जो इसके मेड्रीपोराइट यानी कि इसके दरमियान में एक ओपनिंग होती है जो इसकी बॉडी में पानी के फ़्लो को कंट्रोल करती है। उससे जो दूर होते हैं उनको टीवियम कहते हैं, और जो बाइवियम होते हैं वो इसके पास वाले होते हैं। मेड्रीपोराइट या सीव प्लेट, इसको गौर से देखता है, इसको अपनी बुक्स पे अंडरलाइन कर लें बच्चों, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर इसका एमसीक्यू भी बनता है। तो ये एक रेडिश ऑरेंज या बाज़ुकात वाइट कलर का छोटा सा स्पॉट होता है, और इसके सेंटर में यानी कि इसकी बॉडी के ऊपर वाली साइड पे होता है। तो इस सुराख के अपर्चर को ये छोटा या बड़ा करके कंट्रोल कर सकते हैं ताकि बॉडी में एंटर होने वाले पानी को कम या ज़्यादा किया जा सके। नेक्स्ट एनस इसका एबोरल साइड यानी कि इसकी ऊपर वाली साइड पे होता है। ये वो जगह जहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक इसका ख़त्म होता है। तो अक्सर स्टारफिश के अंदर एक और फीचर है कि वो अपनी अनडाइजेस्टेड फूड को अपने मुंह से ही वापस, जिस तरह से वॉमिट कर देते हैं, उसको वो वापस उगल देते हैं, बजाय ये कि उसको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में से गुजारें, उसको अपने माउथ के ज़रिए रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये जो टर्म है रेज़, इसके बाजू के ऊपर लाइनें सी बनी होती हैं, इनको रेज़ कहते हैं। तो लाइनें मोस्टली 5 बाजू हैं तो 5 ही होती हैं, और जिन सी स्टार्स के बाजू 5 से ज़्यादा होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से सोलेस्टर है या सनफ्लावर सी स्टार, इनके अंदर ये 15 से लेके 24 तक हो सकती हैं। अगर स्टारफिश पे कोई प्रेडेटर वगैरह हमला करता है और इसका बाजू काट देता है तो ये अपने न्यू रे को दोबारा से उगा सकते हैं, यानी कि अपने मिसिंग पार्ट्स को दोबारा से पैदा कर सकते हैं। इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं, आपने पहले एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद है स्पाइंस। तो इसकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्किन सरफेस रफ नज़र आती है, और ये इसके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। उसके बाद जो स्टमक है, स्टमक ये आपकी बुक के ऊपर भी इसके स्टमक 2 तरह का होता है, एक को पाइलोरिक स्टमक कहा जाता है और एक को कार्डिक स्टमक कहा जाता है। तो उससे ये अपनी फूड को पकड़ते हैं और उसको खाते हैं, यानी कि अपने स्टमक को बॉडी से बाहर निकाल के फूड को पकड़ के उसको बॉडी के अंदर खींच लेते हैं। और इसकी फूड के अंदर मोस्टली शेल फिश आते हैं, जिस तरह से मसल, सीपियाँ वगैरह यानी कि बाइवेल्व्स और बार्नेकल्स आते हैं इसमें। उसके बाद जो माउथ है बॉडी के सेंटर में और निचली साइड पे होता है, तो इसके माउथ का एक हिस्सा इसके स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है, और जब फूड अवेलेबल हो तो इसका स्टमक इसके माउथ से बाहर आके, जिस तरह किसी चीज़ को झपट्टा मार के पकड़ते हैं, इस फूड को पकड़ के माउथ के अंदर ले जाता है। उसके बाद एम्बुलेक्रल ग्रूव्स, हर रे के नीचे पाया जाने वाला वो हिस्सा है जहाँ पे इसके जो ट्यूब फीट होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट में रिपोराइड या सीव प्लेट, छोटा स्मूथ प्लेट लाइक ओपनिंग है जहाँ से सी स्टार की बॉडी के अंदर वाटर इसके वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर एंटर होता है।
नेक्स्ट स्टोन कैनाल एक ट्यूब होती है जो सी स्टार के मैड्रीपोराइड से कनेक्टेड होती है और वहाँ से इसकी रिंग कैनाल तक जाती है। ये भी इसके वाटर वास्कुलर सिस्टम का ही हिस्सा होता है। रिंग कैनाल इसके वाटर वास्कुलर सिस्टम में पाई जाने वाली एक सर्कुलर ट्यूब है, जिस तरह से साइकिल की ट्यूब या टायर होता है इस तरह से। तो इसका काम होता है कि स्टोन कैनाल को रेज़ के अंदर मौजूद एम्प्यूली के साथ कनेक्ट करती है। एम्प्यूली जमा है, एम्प्यूला इसका सिंगल है, पाउच या सैक लाइक पार्ट होता है, जिस तरह से दरवाजे की नॉब होती है या बल्ब होता है इस तरह का। तो ये एक तरह की पंपिंग डिवाइस की तरह से काम करता है और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये सी स्टार के जो ट्यूब फीट होते हैं उनके अंदर वाटर को पंप करता है। तो वाटर का प्रेशर कम या ज़्यादा होने से, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ट्यूब फीट बाहर को एक्सटेंड करेंगे और अगर प्रेशर कम होगा तो बॉडी के अंदर को आ जाएंगे। और आखिरी इसके अंदर पोडिया या ट्यूब फीट एक छोटा फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन है, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, चीज़ों को पकड़ते पकड़ते हैं। अब ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की, इनकी पिक्चर ये रियल स्टारफिश के डाइसेक्शन के पिक्चर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्पाइनी स्किन, इस पे जो वाइट कलर के स्पाइंस हैं ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। नेक्स्ट ये ऑसिकल्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं जो इसकी स्किन की नीचे वाली लेयर्स के अंदर एम्बेडेड होती हैं और ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पेडिसिलेरिया, इसको सिंगल को पेडिसिलेरिया कहा जाता है। छोटी छोटी पिंसर लाइक, यानी कि जिस तरह से चिमटी या प्लास होता है इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं और ये इसकी बॉडी की सरफेस को साफ़ करने का काम करते हैं। यानी कि अगर छोटे छोटे पैरासाइट या कुछ इसके अंदर से, ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं इसके अंदर से कुछ ऐसे हैं जो इनकी बॉडी के ऊपर पैरासाइट के तौर पे रहते हैं, तो ये उनको रिमूव करने के काम आते हैं। नेक्स्ट ये जो स्किन गिल्स हैं, इनका काम ये होता है कि एक्सटेंडेड सरफेस एरिया प्रोवाइड करना ताकि ये वहाँ से अपना गैस एक्सचेंज कर सके। नेक्स्ट इसका ट्यूब फीट है। ट्यूब फीट इसकी एक तो लोकोमोशन के अंदर यूज़ होते हैं, फीडिंग में यूज़ होते हैं, इसके अलावा गैस एक्सचेंज और नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीशन में भी यूज़ होते हैं। तो इसके हर बाजू के टिप के ऊपर एक छोटा सा आई स्पॉट होता है जिसका काम ये होता है कि ये लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट कर सके। नेक्स्ट पिक्चर मैट्रीपोराइड की है जो वाटर वास्कुलर सिस्टम की ओपनिंग होती है। अब अगेन ये सी स्टार है, इसके अंदर मैट्रीपोराइड, उसकी प्लेट या उसकी बॉडी की एबोरल सरफेस यानी कि ऊपर वाली सरफेस है। इसके अंदर रेज भी नज़र आ रहे हैं और मैट्रीपोराइड भी। ये इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम है। दरमियान के अंदर एक जो रिंग बना हुआ है इसको रिंग कैनाल कहा जाता है। इसके ऊपर एक छोटी सी प्रोजेक्शन ये स्टोन कैनाल है और ऊपर इसकी जो ओपनिंग है उसको मैट्रीपोराइड कहते हैं। तो इससे इसकी हर बाजू के अंदर ट्यूब्स जाती हैं, इनको रेडियल कैनाल्स कहा जाता है या एम्बुलेक्रल कैनाल्स कहा जाता है और इनके साथ आगे इसके ट्यूब फीट कनेक्टेड होते हैं। ट्यूब फीट के अंदर वाटर को पंप करने के लिए जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस की लाइनें नज़र आ रही हैं इनको एम्प्यूली कहा जाता है। एम्प्यूला इसका सिंगल है, यानी कि ऊपर जहाँ पे मैट्रीपोराइड है यहाँ से पानी इसकी बॉडी में एंटर होता है, स्टोन कैनाल से गुज़र के रिंग कैनाल में जाता है। तो रिंग कैनाल से आगे जो 5 उसकी ब्रांचेस बनती हैं, यानी कि इसकी एम्बुलेक्रल कैनाल्स यहाँ पे और वहाँ से उसकी छोटी ब्रांचेस के थ्रू इसके ट्यूब फीट में, ट्यूब फीट में पानी को पंप करने के लिए एम्प्यूली यूज़ होते हैं। अगेन इस पिक्चर के अंदर फिर ज़रा इसकी पूरी बॉडी की पिक्चर और बताया गया है कि इसके अंदर पानी यहाँ से एंटर होता है और ट्यूब्स उसको पंप करते हैं और वो ट्यूब फीट वगैरह के अंदर तक जाता है। ये अगेन इसकी निचली सरफेस की पिक्चर है। दरमियान में इसका माउथ है, इसके एम्बुलेक्रल ग्रूव्स हैं, एम्बुलेक्रल स्पाइन्स हैं और उसके इर्द गिर्द इसके ट्यूब फीट नज़र आ रहे हैं। ये इसकी एम्बुलेक्रल ग्रूव्स हैं जिसके साथ इसके ट्यूब फीट कनेक्टेड है। तो ट्यूब फीट फीडिंग और लोकोमोशन के लिए यूज़ होते हैं। इस पिक्चर के अंदर ये एक बायवेल्विया यानी कि एक मसल है जिसको स्टारफिश ने
पकड़ा हुआ है और ये अपने ट्यूब फीट को चिपका के इसके शेल को खींच के खोलने की कोशिश कर रही है ताकि इसके अंदर मौजूद जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है उसको खा सके। ये अगेन इसके पार्ट्स इसकी बात हो गई है। अब उसका थोड़ा ये डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसके अंदर इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इसका स्टमक है और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं इनका काम होता है कि ये बाइल की तरह का एक फ्लूइड पैदा करते हैं जिससे इसकी जो फूड है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती है। ये इसके डाइसेक्टेड बाजू के अंदर इसके पाइलोरिक डक्ट्स दिखाए गए हैं और पाइलोरिक सीकम दिखाए गए हैं जो इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं और फूड की डाइजेशन के अंदर और फूड की एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करते हैं। इसका स्टमक, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसका स्टमक दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक को कार्डिक स्टमक कहा जाता है, एक को पाइलोरिक स्टमक कहा जाता है। ये उसकी पिक्चर है और ये इसका टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इसी तरह से अगर स्टार फिश या सी स्टार आपके सामने, इसका माउथ निचली साइड पे है, टू पार्ट इसका स्टमक है और उसके आगे उसकी प्रोजेक्शंस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उसके जो ग्रीन कलर्स के अंदर हैं और ऊपर एंड पे यानी कि इसकी डॉर्सल साइड पे जो इसकी एबोरल साइड या डॉर्सल साइड बनती वहाँ पर एनस। तो ये अगेन टू पार्ट स्टमक की रियल पिक्चर के किस तरह का होता है। फर्स्ट इसके अंदर कार्डिक स्टमक आता है जो माउथ के साथ कनेक्टेड होता है और यही फीडिंग के दौरान इसके माउथ से बाहर आ जाता है। दूसरा पाइलोरिक स्टमक है जो इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड और एनस के साथ कनेक्टेड होता है। तो यू सिलोम इनके अंदर टू सिलोम ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है और इसके अंदर जो सर्कुलेशन है वो ओपन है। अगेन इसमें एंडोस्केल्टन जो ऑसिकल्स यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की छोटी छोटी प्लेट्स से मिलके बनता है। ये ऑसिकल्स की पिक्चर्स हैं, ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आते हैं। अब ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही कुछ पार्ट्स हैं और इसके बाजू के अंदर खोल के दिखाए गए हैं। मैट्रिपोराइड के बाद हेपेटिक सीकम है जो बाइल वगैरह प्रोड्यूस करता है। उससे नीचे इसके गोनैड्स, इसके यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और बाकी इसके बाजू के अंदर वही जो पहले डिस्कस हो चुके हैं यानी कि एम्ब्यूली, एम्बुलेक्रल ग्रूव्स, एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स, स्पाइंस और ट्यूब फीट वगैरह। तो ये मैट्रिपोराइट, उसके नीचे स्टोन कैनाल और उसके नीचे रिंग कैनाल, जिससे सभी बाजुओं के अंदर इसके रेज एंटर हो रहे हैं। अगेन इस पिक्चर के अंदर स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, एम्प्यूली और एम्बुलेक्रल ब्रिजेस या एम्बुलेक्रल ग्रूव्स वगैरह। अच्छा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो बड़ी दफ़ा पेपर में आता है और अक्सर ये रिपीट होता है, वो क्वेश्चन ये है, आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और अपनी बुक के ऊपर भी इसको लिख लें कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टोन कैनाल एंड रिंग कैनाल। और दूसरा इसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैट्रिपोराइड। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो अक्सर पेपरों में आते हैं। उसके बाद जो इसका नर्वस सिस्टम है, इसके सेंटर में एक नर्व रिंग होता है जिससे 5 ब्रांचेस निकल के इसके हर बाजू के अंदर जाते हैं। तो ये अपने से निचला जो फाइलम है मोलस्का, उसकी क्लास है क्लास सेफेलोपोडा, जिसमें ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश वगैरह आते हैं। उनका ब्रेन ये सी स्टार वगैरह के ब्रेन की निस्बत बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत बड़े साइज़ का होता है। तो इसका ब्रेन और इसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल सिंपल किस्म का होता है। एक सेंट्रल रिंग है जिससे 5 ब्रांचेस निकलती हैं और हर बाजू में एक एक जाती है। जिनके बाजू 5 से ज़्यादा हैं उनके ब्रांचेस भी फिर 5 से ज़्यादा होती हैं और बाजू के हिसाब से एक एक। नेक्स्ट इसमें जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में इसके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल एनिमल, फीमेल एनिमल अलग अलग है। गोनैड्स के अंदर अगेन इसके ओवरीज और टेस्टिस आते हैं और
ये सी स्टार्स वगैरह के अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह की होती। मोस्टली रिप्रोडक्शन तो इसकी सेक्सुअल ही है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक स्पेसिफिक टाइप इसमें पाई जाती है जिसको रीजनरेशन कहते हैं। यानी कि अगर एक स्टार फिश को दरमियान से इस तरह से काटा जाए कि सेंट्रल डिस्क का भी कुछ पोर्शन साथ आ जाए, तो वो अपने मिसिंग जितने भी बाजू होते हैं उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये जो पिक्चर है इसके अंदर इसके गोनेट्स दिखाए गए हैं और गोनेट्स के ऊपर इसका पाइलोरिक सीकम होते हैं जिनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है ताकि आपको गोनेट्स अच्छे से नज़र आ सकें। अगेन इस पिक्चर के अंदर जो रेड कलर का एरो है डाइजेस्टिव ग्लैंड को शो करता है, जिनको ऊपर से रिमूव करके थोड़ा साइड पे किया गया है। उसके नीचे इसके गोनेट्स हैं और ये जो इसमें लाइंस नज़र आ रही हैं इसके ऑसिकल्स हैं जो इसके बाजुओं को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और जिस तरह से मोलस्का और एनिलीडा के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, इसके अंदर काम अपोजिट है। इसके अंदर जो लार्वा होता है उसको बाइपिनेरिया लार्वा कहते हैं। वो फ्री स्विमिंग होता है, अपनी मर्ज़ी से पानी में तैर सकता है और बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। तो फर्टिलाइजेशन इसके अंदर एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट है, यानी कि इसके जो बच्चे बनते हैं वो शक्ल सूरत में एडल्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, एक लार्वल स्टेज से गुज़रते हैं जिसको बाइपिनेरिया लार्वा कहते हैं और फिर ये एडल्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये अपने जो मिसिंग पार्ट्स हैं या किसी वजह से अगर इसका कोई बाजू वगैरह कट गया तो ये उसको दोबारा से पैदा कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्विक नहीं होता, इस काम को कई महीने भी लग सकते हैं, लेकिन अगर एक या दो बाजू इसके रिमूव हो जाएं तो ये उसको दोबारा से पैदा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आपका जो क्लास एस्ट्रोइडिया था ये कवर अप हो गया है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और एक बच्चे ने जिस तरह से क्वेश्चन किया था कि इसके अंदर अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है बुक से अलावा है तो ठीक है, उसको आप मत याद करें, आपने अपनी बुक के हिसाब से चलना है। और अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो समझें वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो स्लाइड्स मेरे पास पहले से बनी पड़ी थी, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें एक्स्ट्रा थी वो पहले ही मैंने अंदर से रिमूव कर दी हैं। अगर कोई एक आधी रह जाए तो आप उसको निगलेक्ट कर दें। तो कल आपको अगेन 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस लेक्चर के अंदर। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।